हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो के अंदर मैं 2025 के टॉप 4 स्टॉक्स को फोकस करूंगा जो अच्छे रिटर्न्स आपको दे सकते हैं। तो आज की फर्स्ट कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इस कंपनी की शुरुआत 1966 में धीरूभाई अंबानी ने की थी। कंपनी पेट्रोकेमिकल्स, रिफाइनिंग, रिटेल, टेलीकॉम और डिजिटल सर्विसेज में काम करती है। ऑपरेशन इंडिया के साथ यूएस, यूके और मिडिल ईस्ट तक है। रेवेन्यू का 57% ओटीसी, 23% रिटेल और 11% डिजिटल सर्विसेज से आता है। कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप 16,31,056 करोड़ का है। स्टॉक का पी 24 के अराउंड है और इंडस्ट्रियल पी 23 के अराउंड। और कंपनी का डिविडेंड यील्ड 0.83% का है। और ग्रोथ परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले 3 सालों में कंपनी की सेल्स 29.58% के CAGR रेट से और प्रॉफिट 9.59% के CAGR रेट से इंक्रीज हुआ है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स के पास 50.24% की मेजोरिटी शेयर होल्डिंग है। FII के पास 21.29% स्टेक और DII के पास 17.76% स्टेक है। और पब्लिक के पास मात्र 10.71% स्टेक है। और कंपनी के फाइनेंशियल भी काफी स्ट्रांग है और इसके पास मजबूत कैश फ्लो है और बैलेंस शीट भी हेल्दी है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल सर्विसेज रूरल एंड अर्बन में एक्सपेंड हो रही है। कंपनी अर्बन में 206.16 करोड़ रुपीस कैरकिनोस हेल्थ केयर में इन्वेस्ट करेगी। वहीं डाइवर्स बिजनेस मॉडल और स्ट्रांग फाइनेंशियल इसे इन्वेस्टर्स के लिए अट्रैक्टिव ऑप्शंस बनाता है। और स्टॉक प्राइस की बात करें तो अभी कंपनी का स्टॉक प्राइस 1206 रुपए पे चल रहा है और स्टॉक ने 1608 रुपए का ऑल टाइम हाई बनाया था और अपने हाई से अभी 25% के करेक्शन पर अवेलेबल है। आज की सेकंड कंपनी है जेके लक्ष्मी सीमेंट यानी कि JKLC। सीमेंट इंडस्ट्री का की प्लेयर है ये, जो नॉर्थ और वेस्ट इंडिया में अपना 75% रेवेन्यू जनरेट करता है और ईस्ट इंडिया में ये स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस रखता है। 1982 में 0.5 MTPA की शुरुआत करके JKLC की टोटल कैपेसिटी अब 13.9 मिलियन MTPA से ज्यादा है। कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप 9,842 करोड़ का है। स्टॉक का पी 22 के अराउंड है और PB 3.08 का है और डिविडेंड यील्ड 0.78% का है। कंपनी के रिटर्न रेशियो 14.62% के है। सेल्स ग्रोथ 4.10% की और प्रॉफिट ग्रोथ 28.28% की है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स के पास 46.34% की मेजोरिटी शेयर होल्डिंग है। FII के पास 11.53% स्टेक और DII के पास 24.96% स्टेक है। ये कंपनी हमने इसलिए सिलेक्ट की है, सब्सिडरीज का मर्जन कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर सिंप्लीफाई करेगा, बैलेंस शीट स्ट्रेंथ एंड करेगा और कैश फ्लो बढ़ाएगा। JKLC का फोकस एफिशिएंसी और कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन पर है जो हायर मार्जिन में मदद करेगा। कंपनी के लिए की ड्राइवर्स होंगे अफोर्डेबल हाउसिंग, रियल एस्टेट ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और फोकस और रूरल रोड डेवलपमेंट। और करंट प्राइस की बात करें तो अभी के टाइम में इस कंपनी का स्टॉक प्राइस 830 रुपए पे चल रहा है जो अपने हाई से 17% के करेक्शन पर अवेलेबल है। आज की थर्ड कंपनी है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। ये इंडिया की सबसे बड़ी FMCG कंपनी है। ये यूनिलीवर की सब्सिडरी है और दुनिया के 100+ कंट्रीज में स्ट्रॉन्ग लोकल प्रेजेंस रखती है। यूनिलीवर के पास HUL में लगभग 62% शेयर होल्डिंग है। कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप 5,48,371 करोड़ का है। स्टॉक का पी 54.43 का, PB 10.86 का और डिविडेंड यील्ड 1.8% का है। कंपनी टोटली डेट फ्री है और कंपनी के रिटर्न रेशियो 19% से ज्यादा है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स के पास 61.9% की मेजोरिटी शेयर होल्डिंग है। FII के पास 12.17% स्टेक और DII के पास 14.16% स्टेक है। तो कंपनी फंडामेंटली और फाइनेंशियली काफी स्ट्रांग है और इस कंपनी ने अगले 10 साल में डबल डिजिट EPS ग्रोथ का टारगेट दिया है जो टॉप लाइन में ड्रिवन होगा। कंपनी इनोवेशन, प्रोडक्ट मॉडर्नाइजेशन और डिस्ट्रीब्यूशन, सप्लाई चेन मार्केटिंग को स्ट्रांग बनाने पर फोकस कर रही है। HUL अपने पोर्टफोलियो को फ्यूचर रेडी बना रही है, नए प्रीमियम फॉर्मेट्स और सब कैटेगरीज डेवलपमेंट कर रही है। ये स्ट्रेटजी लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए पोजीशन कर रही है। और करंट प्राइस की बात करें तो अभी के टाइम में इस कंपनी का स्टॉक प्राइस 2,340 रुपए पे चल रहा है और इस स्टॉक ने 3,035 रुपए का ऑल टाइम हाई बनाया था। तो स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से 22% की करेक्शन पर अवेलेबल है।
आज की फोर्थ कंपनी है अतुल लिमिटेड। ये कंपनी 1947 में गुजरात में स्टेब्लिश हुई थी। ये एक इंटीग्रेटेड केमिकल्स कंपनी है जो कस्तूरबाई लालबाई ने स्टार्ट की थी। कंपनी 900 प्रोडक्ट और 400 फार्मूलेशंस बनाती है। 6 बिजनेस डिवीजन। अतुल 140 ब्रांड्स और 4000 कस्टमर को 90 प्लस कंट्रीज में सर्व करती है और इंडिया में इसकी 3 प्रोडक्शन फैसिलिटीज है। और कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप 20,677 करोड़ का है। स्टॉक का पी 48 के अराउंड है, पीबी 3.72 का और इनका डिविडेंड यील्ड 0.28% का है। डेट भी मात्र 10 करोड़ का है और उसी के अगेंस्ट कंपनी के पास कैश 11 करोड़ का है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स के पास 45.17% की मेजोरिटी शेयर होल्डिंग है। एफआईआई के पास 9.66% स्टेक और डीआईआई के पास 24.55% स्टेक है। तो इस कंपनी को इसलिए सिलेक्ट किया है क्योंकि सब सेगमेंट्स में डिवीजन वॉल्यूम रिकवरी और इंप्रूव्ड मार्जिन से फाइनेंशियल 25 to 27 के लिए 2 to 3% अर्निंग अपग्रेड हो रहा है। कॉस्टिक क्लोरीन प्लांट का स्टेबलाइजेशन और यूटिलाइजेशन बढ़ने के लिए सब्सिडीज की प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होगी। वहीं अतुल लिमिटेड ने 2.9 मेगावाट हाइब्रिड पावर का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और अतुल बायोसाइंस को एडीबी से 483 ऑब्जर्वेशन। और करंट प्राइस की बात करें तो अभी के टाइम में इस कंपनी का स्टॉक प्राइस 7,000 रुपए पे चल रहा है, जो अपने हाई से 13% की करेक्शन पर अवेलेबल है। तो आप इन कंपनीज को स्टडी कर सकते हो, लेकिन किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें क्योंकि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है। बाकी आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।